ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति उपाय में आपका स्वागत है। दोस्तों 2022 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार के व्रत पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। ये वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी ज़ोरों शोरों से के साथ सावन के महीने की बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त का घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सावन सोमवार के व्रत की कुछ बात ही कुछ और है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 2022 14 जुलाई गुरुवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त के दिन और सावन समाप्त ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त यानी गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने के कितने सोमवार पड़ते हैं, आपको कितने व्रत रखने हैं, आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई दिन गुरुवार है। सावन का पहला सोमवार व्रत 18 जुलाई दिन सोमवार है। दूसरा सोमवार व्रत 25 जुलाई। सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 8 अगस्त और कुल मिलाकर ऐसे में 4 सोमवार का व्रत पड़ेंगे और अंत में 12 अगस्त यानी शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में हम सब सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। दोस्तों सावन व्रत में यह फल कभी मत खाना, यहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो जा सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाएं और पुरुष को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव जी ऐसे व्यक्तियों की पूजा स्वीकार नहीं करते। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 खास तौर से पति पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक साथ मिल जाता है। लेकिन आप क्या जानते हैं, अगर आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन का व्रत नहीं रख सकते। ऐसे में आप व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं रख सकता। शास्त्रों में इस बात को कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी इस व्रत को भली भांति पूरा किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। नंबर 2 मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के महीने से क्रूर व्यक्ति हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की हमेशा पूजा नहीं करते स्वीकार महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने, अगर मन में गलत विचार आते हैं तो आपके मन में दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी मत रखिए। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा स्वीकार कभी नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तो सभी शिव जी आपकी पुकार सुनेंगे। नंबर 3 तलाकशुदा व्यक्ति भी कभी इस पवित्र महीने में शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक है। आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते ही एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर की भक्ति स्वीकार करती है उन पूजा को। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। नंबर 4
नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक वैश्य की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना गया है। ऐसे में सावन के पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत तो कभी गलती से नहीं करना चाहिए। नंबर 5 में ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को कभी शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वही जिस व्यक्ति के मन में किसी स्त्री के प्रति गंदे विचार हो या वो व्यक्ति गाली देता है, भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां जरूर रखें। खास तौर से सावन के व्रत में भली भांति इस व्रत को पूरा करें कुंवारी लड़कियां। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीज़ें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हो, वहाँ पर भूल से भी जूते चप्पल कभी नहीं लेकर जाना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़रा कोई आपके कमरे में कोई कब चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पाँव में ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती हैं, इसलिए देव शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिगर किसी को बताए पूजा कर लेती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्जित माना गया है। क्योंकि जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक पीड़ा है, घर के बने मंदिर में या कभी बाहर मंदिर में भी प्रवेश ना करें। इससे देव शक्तियाँ आपसे नाराज होकर क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। और तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा कभी मत कर। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग, वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग के हर पल ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पे जल धारा अवश्य होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो हर रोज़ हर वक्त के लिए जल धारा का प्रबंध नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कभी न करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में रख देते हैं, पर घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं और शिवलिंग पर तुलसी पर कभी नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग और तुलसी के बीच कुछ दूरी होनी चाहिए, तभी रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने शारीरिक संबंध बनाया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी ना जाएं। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ी आदि डाल के रख देना चाहिए। क्या आप सोचिए, क्या ऐसी अवस्था में आप भगवान के पास जाएंगे? क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज़ हो जाएंगे। शास्त्रों में ये घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्य प्रभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धो करके मन पवित्र लेकर जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।